अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक स्वाध्याय माला में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के में कुछ थोड़ा सा फेरबदल हुआ है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर अर्कनाथ चौधरी जी के कुछ आकस्मिक कारण से वह आज इस सभा में नहीं जुड़ पाए और उनकी अनुमति से मैं प्रोफेसर श्रेयांश कुमार सिंघई जी को अध्यक्ष पद के लिए स्वागत करता हूं। साथ ही आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर देवानंद शुक्ल जी, जो कि दिल्ली के हैं और दिल्ली में किसान आंदोलन के कारण से, धरना प्रदर्शन के कारण से नेटवर्क सेवा बंद कर दी गई थी, इस कारण से वो भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय की ही सहमति से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर के बौद्ध दर्शन विभाग के प्रोफेसर विजय कुमार जी जैन को मैं मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करता हूं। इसी के साथ कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रोफेसर श्रेयांश कुमार जी जैन सिंघई जी, जो कि जैन दर्शन विभाग के प्रोफेसर हैं और डीन हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम के कुशल संचालन के लिए अनुमति प्रदान करें। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक स्वाध्याय माला में मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे प्राकृतिक अध्ययन शोध केंद्र के ही शोधार्थी विद्वान डॉक्टर अमित कुमार जी को कि वह आए और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। अमित जी जुड़ गए हैं? हाँ अमित जी। हाँ आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियारम, नमो वज्रायारम, नमो लोये शब्दशाहुनम, एसो पंच नमोकारो सब्भावपराशनो, मंगलानां च शब्देशिं पडमं हवै मंगलम्। तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। विसट्टकन्दोट्टदलानुयारं सुलोयनं चन्दसमानतुण्डं, घूणाजियं चम्पयपुप्पसोऽहं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। अच्छाय सच्छं जलकन्तगण्डम्, आबाहुदोलन्त सुकर्णपासं, गैन्दसुण्डुज्जलबाहुदण्डं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। सुकण्ठसोहा जियदिव्यशङ्खं, हिमालयुद्धाम विशालकन्धं, सुपेखणिज्जायलसुट्टुमज्जं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। लग्गे पविभासमानं
सिंहामणिं सर्वसुचेदियाणं विलोय सन्तोषय पुण्यचन्दं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम्। डॉक्टर मणीन्द्र जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है और आप दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें, ऐसा आपसे निवेदन है। नमो जनानाम, जय जिनेन्द्र, जय महावीर। डॉक्टर मणीन्द्र जैन जी द्वारा कार्यक्रम के पूर्व में दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। डॉक्टर मणीन्द्र जी जैन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके पश्चात मैं कार्यक्रम के जी मैं चाहता हूं कि हमारी ग्रैंड डॉटर, उसको हम अभी से ही धर्म सिखा रहे हैं, वो 4 लाइन बोलेगी भक्तामृत की। ठीक है, बोलिए सर। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। भक्तावर प्रणत मौलि मुनि सदाना, उद्योत कंदल सिपाहुतमु वितानम, सम्यक्रणम में जिनपा देयुगम भवजले पतिताशनाना। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसके पश्चात बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मंगलाचरण और दीप प्रज्वलन के पश्चात मैं इस कार्यक्रम जो 11 जनवरी 2021 से लेकर के 25 जनवरी 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय प्राकृत स्वाध्याय माला भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय सभी को कराया गया और इस ग्रंथ में लोगों को व्याकरण और दर्शन के बारे में ही बताया गया। इसी कार्यशाला के आज समापन समारोह में हम सभी पधारे हैं। मैं आमंत्रित विद्वज्जनों का और विद्यार्थी जनों का और भी गणमान्य लोगों का स्वागत करने के लिए मैं विभाग के ही जैन दर्शन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश कुमार जी जैन साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और स्वागत भाषण के द्वारा इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। प्रोफेसर कमलेश कुमार जैन। सिद्धे जयप सिद्धे चौव्यहारायणा फलम पत्ते वंदिता अर्हन्ति बोच्छम आराहणम कमसो। आज गणतंत्र दिवस है। इस राष्ट्रीय पर्व पर सभी को सुमंगल कामनाएं। पूर्व निर्धारित तथा वर्तमान संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मेरे 2 कर्तव्य दायित्व हैं। इन दोनों को एक साथ निभाने का प्रयत्न करूंगा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर के प्राकृत अध्ययन एवं शोध केंद्र द्वारा 16 दिवसीय या द्विसाप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय भगवती आराधना विषयक प्राकृत स्वाध्याय माला के संपूर्ति समारोह में संयुक्त समुपस्थित आप सभी मनीषी विद्वानों, विदुषियों, स्वाध्याय प्रेमियों, ज्ञान पिपासियों का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन। इस कार्यक्रम में देश विदेश के विविध क्षेत्रों प्रांतों से सम्मान्य बुद्धिजीवीगण तथा अकादमिक सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारीगण भी सम्मिलित हैं। समारोह में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्मान्य वरिष्ठ आचार्यगण भी संयुक्त हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर श्रेयांश कुमार सिंघई जी कर रहे हैं। आप केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर में वरिष्ठ प्रोफेसर तथा विश्वविद्यालय के जैन, बौद्ध और सर्वदर्शन विभाग के संकाय अध्यक्ष हैं और जयपुर परिसर में जैन दर्शन विभाग अध्यक्ष हैं। आप इस स्वाध्याय माला के मार्गदर्शक भी रहे हैं। ऐसे प्रोफेसर श्रेयांश कुमार सिंघई जी का अभिनंदन व स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। प्राकृत स्वाध्याय माला के इस संपूर्ति समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच संयुक्त हैं प्रोफेसर विजय कुमार जैन जी। प्रोफेसर विजय कुमार जी लखनऊ परिसर में बौद्ध दर्शन विभाग के अध्यक्ष हैं।
पूर्व में लखनऊ परिसर में ही प्राचार्य तथा निदेशक के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। ऐसे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर विजय कुमार जी का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत तथा अभिनंदन करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। प्राकृत स्वाध्याय माला के इस संपूर्ति सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में संप्राप्त हैं डॉक्टर मणीन्द्र जी जैन। डॉक्टर मणीन्द्र जी श्री दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दिगंबर जैन महासमिति एक अखिल भारतीय प्राचीन सामाजिक संस्था है जो समाज के विविध सामाजिक धार्मिक सरोकारों को सरोकारों में अपना विशिष्ट तथा सक्रिय योगदान करती है। मैंने अनेक सामाजिक अकादमिक मंचों पर मणीन्द्र जी को देखा है, सुना है। अभी अभी संवेद शिखर जी में जो घटना घटी उसका ये तत्परता से समाधान निकाल रहे हैं और उसमें संलग्न हैं। इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उनका हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत करता हूं। प्राकृत स्वाध्याय माला के इस संपूर्ति समारोह में सारस्वत अतिथि के रूप में संयुक्त हैं प्राचार्य अरुण कुमार जैन जी। आप श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर में आज प्राचार्य के पद पर पदस्थ हैं। आप माननीय राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित संस्कृतज्ञ विद्वान हैं और वर्तमान में अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के अध्यक्ष हैं। राजकीय अकादमिक सेवा से निवृत्त होने के बाद जब से आप श्रवण संस्कृति संस्थान में नियुक्त हुए हैं तब से संस्थान में अकादमिक कार्यों में गुणात्मक वृद्धि भी हुई है। ऐसे मेरे अग्रज तुल्य प्राचार्य अरुण कुमार जी का सारस्वत अतिथि के रूप में स्वागत तथा अभिनंदन करते हुए मैं विशेष प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। इस अंतरराष्ट्रीय स्वाध्याय माला में स्वाध्याय कराने वाले विद्वान हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जैन। इन्होंने उत्साह, लगन व निष्ठा व अध्यवसाय पूर्वक इस कार्य को पूर्ण किया है। इनकी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जानने, समझने और उपयोग करने में विशेष रुचि व दक्षता प्राप्त है और उसका अधिकाधिक उपयोग करना भी जानते हैं। इसीलिए इस स्वाध्याय माला के अतिरिक्त इस कोरोना के संकट व भयाक्रांत माहौल में वातावरण के काल को भी आपने अवसर में बदलकर अनेक सराहनीय कार्य किए हैं और डॉक्टर दर्शना जैन ने भी इन कार्यों के संयोजन में अपना सहयोग किया है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि भगवती आराधना विषयक स्वाध्याय माला के माध्यम से स्वाध्यायी, ज्ञान पिपासु, अध्यात्म प्रेमी सभी प्रतिभागियों को अधिकाधिक लाभ हुआ होगा। इस अकादमिक कार्य के लिए मैं प्राकृत अध्ययन एवं शोध केंद्र के पीडीएफ डॉक्टर सत्येंद्र जैन और डॉक्टर दर्शना जैन को बधाई देता हूं तथा धन्यवाद करता हूं और कामना करता हूं कि इन्हें अपने कार्यों का फल स्थायित्व के रूप में प्राप्त हो। इस अकादमिक समारोह में देश के विविध नगरों, महानगरों से शताधिक मनीषी विद्वज्जन तथा विदुषियां संयुक्त हैं। मैं चाहता था कि मैं उन सभी महानुभावों का व्यक्तिशः नामोल्लेख पूर्वक परिचय देकर उनके प्रति स्वागत तथा अभिनंदन का भाव व्यक्त करूं, परंतु समयाभाव के कारण ऐसा करने में असमर्थ हूं। अतः क्षमा भाव पूर्वक इन सभी महानुभावों के प्रति सर्वतोभावे एक तंत्रेण स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। अब जहां तक बात है भगवती आराधना की, तो इसके बारे में मैं अधिक ना कह करके, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत और उसकी जो किन्हीं कारणों से नेटवर्क की प्रॉब्लम जाने से प्रोफेसर कमलेश जी के द्वारा स्वागत भाषण किया गया। हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और कार्यक्रम के अगले चरण में डॉक्टर प्रभात कुमार दास जी, जो कि प्राकृत शोध अध्ययन केंद्र के ही शोधार्थी विद्वान हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि
अंतर्राष्ट्रीय प्राकृत स्वाध्याय माला संपूर्ति समारोह में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृत स्वाध्याय माला के विवरण को प्रस्तुत करें। धन्यवाद। ओम श्री हरि। साध्यक्ष गुरु शिष्यातिथि परिपूर्णाम सभाम प्रणमामि। मुझे जो दायित्व मिला है कार्यक्रम का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के लिए, उससे पूर्व इस अंतर्राष्ट्रीय प्राकृत स्वाध्यायमाला कार्यक्रम के संयोजक तथा मुख्य डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जैन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद तथा शुभेच्छा अभिनंदन करता हूं उनका। और मैं एक बात, दो वाक्य बोलकर मैं इस विवरण को पढ़ना चाहता हूं। एक तो व्याकरण और दूसरा प्राकृत। जनसामान्य में स्वच्छंद रूप से लंबे समय तक व्यवहृत भाषा तथा उसके विशाल साहित्य को सार्वकालिक मानवीय व्यावहारिक परिधि में संरक्षित रखने का प्रयास संसार में केवल सर्वप्रथम भारतवर्ष में ही हुआ है, जिसका की आदि संज्ञा व्याकरण के नाम से जाना जाता है। जो व्याकरण ही सर्वप्रथम भारतवर्ष में हुआ है। अब एक वाक्य में प्राकृत के बारे में कहना चाहता हूँ। प्राकृत एक ऐसी भाषा है जो भाषा के नवीन रूपों को नित्य प्रकटित करती हुई नव प्रतिभा के उन्मेष को जन जन में प्रज्ञा के फलक पर अवतरित करती रहती है। इसे प्राकृत, इसी का ही नाम प्राकृत है। स्वाध्यायमाला, इस अंतर्राष्ट्रीय प्राकृत स्वाध्यायमाला का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्राकृत अध्ययन शोध केंद्र, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय प्राकृत स्वाध्यायमाला का प्रारंभ दिनांक 11 जनवरी 2021 से होकर आज 25 जनवरी 2021 तक समाप्त हुआ। इसमें प्राकृत व्याकरण के साथ भगवदी आराहणा ग्रंथ के 4 अध्याय का स्वाध्याय डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जैन जी ने किया। इसके प्रारंभ में 220 अध्ययनार्थियों ने नामांकन कराए, जो भारत के महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा विदेश के टोरंटो, कनाडा, न्यूजर्सी, यूएसए, दुबई इत्यादि स्थान से अभ्यर्थनार्थियों ने भाग लिया। इस प्राकृत स्वाध्यायमाला में लगभग 100 से अधिक या 100 के लगभग अध्ययनार्थियों ने 15 दिनों तक निरंतर अध्ययन किया। परीक्षा में बैठे कुल 55 अध्ययनार्थियों में से 6 अध्ययनार्थियों ने प्रथम स्थान प्राप्त की, 9 अध्ययनार्थियों ने द्वितीय स्थान तथा 11 अध्ययनार्थियों ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। यह अंतर्राष्ट्रीय प्राकृत कार्यशाला स्वाध्यायमाला डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जैन तथा डॉक्टर दर्शना जैन के अथक श्रम से सफल हो पाया है। इसका सुफल देश तथा विदेश में बैठे सभी अध्ययनार्थियों को प्राप्त हुआ है। इसके लिए उनको भूरिशः धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रभात कुमार दास जी का, जो हमारे इस कार्यक्रम में अपना प्राकृत अध्ययन शोध केंद्र के द्वारा उन्होंने यह विवरण प्रस्तुत किया। इसके अगले चरण में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं प्रोफेसर प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन साहब को, जो इस कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि हैं और हमारे प्रोफेसर कमलेश कुमार जी जैन के द्वारा पहले ही उनका परिचय दिया जा चुका है। ये व्याकरण सिद्ध हैं और हमारी कोई भी शंका होती व्याकरण की तो हम इनसे ही फोन करके पूछते हैं। तो हमारे ऐसे प्रिय प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन, जो कि श्रवण संस्कृति संस्थान के प्राचार्य हैं, और हमारा भी सौभाग्य रहा है कि हम भी उसी संस्थान से पढ़ करके आज देश में सर्विस कर रहे हैं और धर्म का प्रचार प्रसार और संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वैसे प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि वह अपने वक्तव्य के द्वारा हम सबको कृतार्थ करें। प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन साहब। भवबीजांकुरजनना। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है, आ रही है। भवबीजांकुरजननाः रागाद्याः क्षयमुपागताः यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै।
इस सारस्वत समारोह के माननीय अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर श्रेयांश कुमार जी सिंघई, महाभाग, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तथा हमारे अनन्य मित्र प्रोफेसर विजय कुमार जी जैन लखनऊ, कार्यक्रम के मुख्य विशिष्ट अतिथि जो जैन समाज के सभी पक्षों में, कहना चाहिए उन्हें तीर्थ रक्षा की ओर भी उनका प्रयत्न रहता है, समाज सेवा में भी अग्रणी रहते हैं। और अभी तो जैन विद्यार्थियों को किस प्रकार से आगे सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाए और उनकी क्या समस्या है, उनको कैसे दूर किया जाए, ऐसे संपूर्ण सामाजिक समारोहों से, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए आदरणीय भाई श्री डॉक्टर मणीन्द्र जी जैन साहब, इनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावक है और उससे अच्छे इनके कार्य हैं, कर्तव्य हैं। मैं आपको और इस समारोह में जुड़े हुए सभी विद्वत रत्नों का, विद्यार्थियों का, आप सबको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि ऐसे एक अच्छे कार्यक्रम में आप जुड़े हैं। ये जो कार्यक्रम है, जो विगत 20 दिनों से चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय प्राकृत अध्ययन माला कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का ये संपूर्ति समारोह, मैं कहना चाहता हूं कि विद्याओं का अध्ययन कभी पूर्ण नहीं होता है। विद्या अध्ययन का जो हमने एक अध्याय प्रारंभ किया था, अथवा एक एपिसोड जो हमने प्रारंभ किया था, उस एपिसोड से हम अब दूसरे एपिसोड की ओर जाने वाले हैं। भगवती आराधना ग्रंथ के अध्ययन के माध्यम से जो हमने सीखा है उसको और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करने का हम आज के दिन संकल्प लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। अतः विद्याओं का अध्ययन कभी पूर्ण नहीं होता है, ये निरंतर चलता रहना चाहिए। यह एक सतत प्रक्रिया है और हम तो बहुत हर्षित हैं कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जो पूर्व में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान हुआ करता था और उसके पहले केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ के रूप में जो है संचालित था, और इस विश्वविद्यालय के द्वारा, संस्थान के द्वारा, विद्यापीठ के द्वारा संस्कृत विद्याओं के प्रकाश और प्रचार प्रसार के क्षेत्र में और विद्यार्थियों को तैयार करने के क्षेत्र में, अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से बहुत अच्छे कार्य किए गए। और हम हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं कि इस केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा प्राकृत भाषा के विकास के लिए, पाली भाषा के विकास के लिए, जैन दर्शन के लिए और बौद्ध दर्शन के लिए, बल्कि कहना चाहिए भारत के समस्त दर्शनों जिनका अभ्युदय भारत देश की धरती पर हुआ है, उन सब के अध्ययन अध्यापन और विकास की ओर बहुत अच्छा ध्यान आ रहा है। अब जमाने लग गए जब कहा जाता था हस्तिनाताड्य मानो की न गच्छे जैन मंदिरम, अथवा शास्त्रार्थ के क्षेत्र से बहिष्कृत किया जाता था, विदिन अब नहीं है। आज संपूर्ण युग में समन्वय की बात चलती है। हम जहाँ ये कहते हैं हमारा यह मत है, वहीं हम ये भी कहते हैं कि हो सकता है मैं आपके विचारों से अवश्य सहमत ना हूं तो ना हूं, पर आपके विचार भी किसी न किसी पहलू से, किसी न किसी दृष्टि से श्रेयस्कर हैं, सही हो सकते हैं। केवल हम ही सही नहीं कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, इस प्रकार की शिक्षा देने वाला संपूर्ण जगत को, संपूर्ण विश्व के मतों को अपने अंदर समाहित करने की जिसमें सामर्थ्य है, ऐसे जैन दर्शन, हमें सबको गौरव होना चाहिए कि जैन दर्शन एक महान दर्शन है। इस दर्शन में जिया कैसे जाए, जीवन जीने की कला की शिक्षा तो दी ही दी है, पर साथ में मृत्यु को हम कैसे महोत्सव मनाएं, और मृत्यु को महोत्सव बनाने वाला ये अनुपम ग्रंथ भगवती आराधना नाम का जो ग्रंथ है, भगवती आराधना आचार्य शिवाजी के द्वारा लिखित है। इस संपूर्ण ग्रंथ में हम करें और कैसे इस प्रकार से इस भाव के बाद में जो आने वाला भाव है, क्योंकि दर्शन वह है, विज्ञान तो वह है जो हमें जन्म से मौत तक की बात बताता है, विद्यमान पदार्थों की चर्चा करता है,
उन पदार्थों की चर्चा करता है जिन पर हम प्रयोग आदि कर सके। लेकिन धर्म वह है जो मृत्यु से पूर्व की बात भी बतला सके, उसके विषय में भी विचार जिसमें किया जाए, और मृत्यु के उपरांत क्या दशा आत्मा की होती है उस विषय में जो विचार करता है उसका नाम है दर्शन। हमने एक जगह पढ़ा था कि जहां विज्ञान का अंत होता है, जहां विज्ञान पूर्णता को प्राप्त करता है, धर्म वह है जो उससे आगे बढ़ता है। तो ऐसे जैन धर्म जो विश्व के समस्त दर्शनों में, समस्त धर्मों में जो है सर्वश्रेष्ठ है, सर्वातिरेक से, जिसमें सारे तत्वों का वर्णन बहुत ही कहना चाहिए सूक्ष्मता से किया गया है, मानव कल्याण की बातों को जिसमें कहा गया है, जहाँ जाति का, वर्ग का, भाषा का किसी प्रकार से भेद नहीं रखा गया है। हमारे जैन आचार्यों ने जहाँ प्राकृत भाषा में, तो केवल प्राकृत भाषा भी ऐसा नहीं केवल शौर श्रेणी में ही, प्रारंभ में तो भगवान महावीर स्वामी ने अर्धमागधी में अपने व्याख्यान दिए थे। जिस देश में हम जाएं उस देश में जाकर उस देश की भाषा को स्वीकार करना और उस देश के अनुकूल अपनी बात को जो है उस देश के परिवेश में उस बात को चिंतन करना, ये सारी देन हमारे जैन आचार्यों की है। तो ऐसे जैन दर्शन को जो है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा सर्वत्र अध्ययन कराया जा रहा है। और ये नहीं कहा जा सकता है कि जैनों में जो साहित्य लिखा गया वो कोई सांप्रदायिक है अथवा केवल जैनों की धरोहर है, वो संपूर्ण विश्व की धरोहर है, सब उस जगत की धरोहर है जिस जगत में मनुष्य के कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र कल्याण की चर्चा की गई है। अतः उस दृष्टि से जैन दर्शन के ग्रंथ, जैन दर्शन के तत्व जो है संपूर्ण विश्व के लिए एक नया रास्ता दिखाने वाले हैं और हमारे सोच को, हमारे चिंतन को एक नवीन आयाम प्रदान करने वाला ये दर्शन है। और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जैन दर्शन के संपूर्ण प्रकार की व्यवस्थाओं को करता है। हम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को अपनी ओर से साधुवाद प्रदान करना चाहेंगे। और जो ये कार्यक्रम जो है इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत डॉक्टर सत्येंद्र जैन एवं उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर दर्शना जैन के द्वारा चलाया गया, हम बहुत हर्षित होते हैं। निरंतर ये दंपति किसी न किसी सारस्वत कार्य में, किसी न किसी ग्रंथ के उद्धार के कार्य में, ग्रंथों के संपादन के कार्य में निरंतर इनको संलग्न देखता हूँ और जैन विद्याओं के विकास में इनका बड़ा योगदान को जब देखता हूँ तो बहुत हर्षित होता हूँ। हम इस दंपति को बहुत साधुवाद देते हैं, इनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना भी करते हैं। समय सार में एक गाथा, प्रभावना किसे कहते हैं, वास्तव में इन्होंने प्रभावना का बहुत अच्छा कार्य किया है। आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा, विचारह मारूढ़ो मनोरहर ए सुहण दिजो चेदा तो जीर्णाण पहावी सम्मादिठी मुड़े दवो। विद्या रूपी रथ में आरूढ़ होकर जो आत्मा, जो महापुरुष विद्या के रथ में आरूढ़ होकर और मनोरथ, मन रूपी रथों के वेगों को नष्ट करता है, क्योंकि विद्या ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम मन के विकारों को, कषायों को दूर कर सकते हैं। विद्या की आराधना के द्वारा हम जो है लोक के सारे पापों से, सारे कलमशों से दूर होकर के अपने निजात्म की में लीन होकर के मन को पवित्र करने का जो है विचार करते हैं। तो जो व्यक्ति विद्या रूपी रथ में आरूढ़ होकर के मन रूपी रथ के वेगों को दूर करता है, वही भगवान जिनंत देव के ज्ञान की सच्ची प्रभावना करने वाला होता है। और वह सम्यक दृष्टि भी कहा आचार्य श्री ने। तो ऐसा कुंद कुंद देव का कथन है। इन्हें कुंद कुंद देव के कथन का अनुसरण करते हुए इन्होंने विद्या रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के उस विद्या की प्रभावना पूरे देश में, देश के बाहर विदेशों में भी की है। मुझे जब पता लगा कि 300 से अधिक लोगों ने जो है रजिस्ट्रेशन कराया और भगवती आराधना का अध्ययन किया, उन्होंने परीक्षा विधिवत इन्होंने परीक्षा ली, और भी अधिक खुश नहीं हूँ, अध्ययन जरूर करता हूँ। जैनाचार्य ग्रंथों के प्राकृत बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन भी किया है। तो संस्कृत जगत का या संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करने वाला हूँ। व्याकरण पर विशेष वो मेरा लक्ष्य ज्यादा रहता है। डॉक्टर सत्येंद्र जी ने
पहले इस प्राकृत भाषा के व्याकरण पक्ष को जो है मजबूत किया अपने विद्यार्थियों के, उन्होंने उसका अध्ययन कराया विधिवत। मैं बहुत बहुत जो है प्रसन्नता और बहुत बहुत इनको जो है कहना चाहिए साधुवाद प्रदान करता हूँ। आप लोगों ने मुझे अयोग्य को भी जो है सारस्वत अतिथि के रूप में शिशु तो अपने आप को कह सकता हूँ। सरस्वती माता से मुझे बहुत अनन्य अनुराग भी है। आपने मुझे जोड़ा, आप सबके प्रति बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप और इसको आगे बढ़ाते रहिए, एक क्रम चलते रहना चाहिए और इसी प्रकार से जो है जैन विद्याओं का विकास हो और इन जैन विद्याओं के विकास के माध्यम से जो है संपूर्ण जगत का कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। एक बार फिर से आप सबको अभिनंदन करता हूँ। आप सबका आदरणीय प्राचार्य अरुण कुमार जी ने इस कार्यक्रम में 4 चांद तो लगाई अपने वक्तव्य के द्वारा और हम सभी को कृतार्थ किया कि माँ जिनवाणी की सेवा इसी प्रकार से मेरे द्वारा ही नहीं, विश्व के किसी भी व्यक्ति के द्वारा होनी चाहिए। सरस्वती का यह प्रक्रम किसी न किसी के द्वारा संचालित हो, इसी भावना के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हुए डॉक्टर मणीन्द्र जैन जी को, दिल्ली से जो पधारे हुए हैं, और उनका परिचय अभी हमारे स्वागत भाषण में कमलेश जी, प्रोफेसर कमलेश कुमार जी जैन और सारस्वत अतिथि के रूप में प्राचार्य अरुण कुमार जी ने दे ही दिया है। इनके बारे में और अधिक मैं क्या कहूँ, इनका परिचय सूरज को दीपक दिखाने के समान ही होगा। इनके कार्य अलग अलग क्षेत्रों में, जहाँ देखता हूँ कि किसी एक क्षेत्र में कोई पारंगत होगा तो जिस क्षेत्र में जाते हैं वहीं डॉक्टर मणीन्द्र जैन जी का नाम दिखाई देता है। मुझे लगता है इस क्षेत्र में भी यह सिद्ध हस्ती ही है। ऐसे सिद्ध हस्त डॉक्टर मणीन्द्र जैन जी को मैं आमंत्रित करता हूं तो वे अपने विशिष्ट वक्तव्य के द्वारा हम सभी को कृतार्थ करें। डॉक्टर मणीन्द्र जैन। नमो जड़ाणाम। जय जिनेन्द्र, जय महावीर करता हूँ। चंदा सूरज तारे जुगनू सबकी अपनी हस्ती है, जिसमें जितना नीर वो बदली उतनी देर बरसती है। आज मुझे चंदा सूरज जैसे लोगों के साथ जुड़ने का गौरव मिला है। हालांकि मैं सामाजिक कार्य बहुत कर रहा हूँ, लेकिन जब विद्वानों के साथ जुड़ता हूँ तो मुझे बड़े ध्यान से बोलना पड़ता है और समझना पड़ता है बात को, क्योंकि ये मुझको क्यों याद है, मेरे बड़े भाई संगीतकार रविंद्र जैन जी, जब मैं उनके पास बैठता था कोई बात करने के लिए, तो मैं एक बात को अगर 2 बार बोल देता था तो भाई साहब मेरी तरफ देखने लगते थे। तो मैं समझ जाता था कि मैंने जरूर कुछ गलती कर दी है। गलती का मतलब क्या हुआ, या तो मैं 2 बार बोल रहा हूँ वो कम समझे या मैं कम समझूं। तो भाई साहब मुझको हमेशा देखते थे। तो आज ऐसे विद्वानों के बीच में मैं जुड़ा हुआ हूँ, मुझको बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। और मैं सभी आयोजकों को, खासतौर से डॉक्टर सत्येंद्र जी, मुझे तो जब मैंने एक दिन आपके साथ जुड़ा था, मैंने सोचा व्याख्यान माला चल रही है, मैं जुड़ के देखता हूँ, तो देखा कि आप तो बिल्कुल यंग बैठे हुए। मैं समझा कि कोई बुजुर्ग होगा, सफेद बाल होंगे, वो व्याख्यान माला चला रहे होंगे। लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मुझको बहुत ही प्रसन्नता हुई और मुझको अब पूर्ण विश्वास है कि हमारी प्राकृत भाषा का और संस्कृत भाषा का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, ऐसा मुझको प्रतीत होता है। भाई और बहनों, मैं एक ऐसे परिवार से जन्म लिया जो बहुत ही